जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने वाले ऑरा के विषय में। क्या आपका ऑरा बना हुआ है, क्या आपका ऑरा पॉजिटिव है, या आपके ऑरा में मलिनता आ चुकी है, या आप पहले आपको अनुभव होते थे अब ऑरा की वजह से आपको अनुभव नहीं होते हैं, या किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया तो ऑरा टूट गया है, या आपके ऑरा पर कोई दिक्कत आ चुकी है। तो आज हम बताएंगे कि ऑरा के विषय में। सबसे पहली बात, हमारे ऑरा की 12 लेयर्स होती हैं। पहले 3 लेयर्स जल्दी बनती हैं, फिर 9 लेयर्स 1-1.5 महीने में बनती हैं, फिर 12 लेयर्स टाइम लगाती हैं। लगभग 4 से 5 महीने में सारी लेयर्स बन जाती हैं। अगर आप डेली 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक जाप करें तो आपकी 4 महीने में आराम से लेयर्स बन जाती हैं और मजबूत भी हो जाती हैं। इसके बाद कवच का पाठ किया जाता है। जब आप कवच का पाठ करते हैं तो हमारी 13वीं लेयर बनती है। ऑरा की 12 लेयर्स हो गई, अब 13वीं लेयर जो कवच कहा जाता है वो कवच बनेगा। उसके बाद में आपको एक गुरु कवच देता है। अगर आपके गुरु हैं तो वो कवच गुरु देगा, और फिर उसके बाद में एक कवच इष्ट देता है। कुल मिला के 15 लेयर्स हो जाती हैं। जब हम लोगों को ऑरा, गुरु और खुद का कवच और इष्ट कवच दे देता है तब हमारी 12 लेयर्स हो जाती हैं। उसके बाद में जब हम लोगों को ये कैसे पता चले कि हम लोगों का ऑरा बना है नहीं बना है, जब आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी प्लेस पे जाते हैं, तो आप वहाँ के वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वहाँ की ऊर्जा कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये आप अनुभव कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपका ऑरा बना हुआ है। ऑरा 12 लेयर्स का होता है जो काफ़ी बड़ा होता है ना। इसके बाद में जब ऑरा कंप्लीट हो जाता है, जब कोई आपके ऊपर तंत्र करता है तो वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे हार्म नहीं करता, वो ऑरा में ही रुक जाता है तंत्र। कोई भी तंत्र करे, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी हाग्नि, वो आपके ऑरा में ही रुक जाता है। हो सकता है अगर कोई आपका ऑरा कमज़ोर है तो वो आपका ऑरा तोड़ सकता है। ऐसा हो जाता है काफ़ी बार कि आपका ऑरा तोड़ दिया जाता है। पर अगर आप रोज़ जाप करते हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, तो आपके ऑरा में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको मलिनता लग रही है, पहले अनुभव होते थे अब अनुभव होना बंद हो गए, अब पहले आप कहीं जाते थे आपको पता चल जाता था कि यहाँ की एनर्जी कैसी है, अब आपको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब आपका ऑरा गंदा हो चुका है। इसको साफ़ करने का सबसे बेहतरीन उपाय है हवन। छोटा सा हवन करें, खुद से जो आप मंत्र जाप करते हैं उसका हवन करें। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं उसका हवन करें, है ना। उससे आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा। और अगर हो सके तो आप महीने में या हफ्ते में एक बार हवन जरूर किया करें, जिसके कारण आपका ऑरा क्लीन रहेगा। जो मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति हैं उनको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हवन करना। और इसके बाद में जब ऑरा कंप्लीट हो जाता है तो ऑरा की 3 फॉर्म होती हैं। एक वायु तत्व की फॉर्म होती है, बिल्कुल लाइट फॉर्म होती है। उसके बाद में जल तत्व बनता है। जब लोग मंत्र जाप बढ़ाने लगते हैं तब लोगों को जल तत्व बनता है, जिससे कि आप देखोगे आपको ज़्यादा अनुभव होना शुरू होते हैं। फिर आपके ऑरा क्रिस्टल फॉर्म में आता है। जब आपका क्रिस्टल फॉर्म में आता है तब आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। जब आपका ऑरा फुल क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है, पूरी तरीके से बन जाता है, फिर आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है। उसके बाद में ऑरा के बाद भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि कोई निगेटिविटी पहले से ही अंदर बैठी हुई है और आपका ऑरा बन गया है, तो उस निगेटिविटी को आपको उतारा करके या कपूर विधि करके निकालना पड़ता है, वरना वो निगेटिविटी आपके अंदर ही रहेगी। और जाप करने वाले इंसान की फिर जठर अग्नि बढ़ जाती है। जब कोई खाने में तंत्र वंत्र वगैरह देता है तो वो अंदर जाके ही ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में ऑरा में हम लोगों को काफ़ी सारे बदलाव भी करने पड़ते हैं। काफ़ी बार हम लोगों को ऑरा चेक भी करना पड़ता है। और जो लोग ये सब करते हैं, जिनकी थर्ड आई खुली हुई है, तो उनका ऑरा ज़्यादा डर्टी हो जाता है, क्योंकि वो बार बार लोगों को देखते हैं, हील करते हैं, अपने ऑरे से ऊर्जा भेजते हैं, उनकी सिद्धियाँ उनका काम करती हैं, तो वो गंदी होती रहती है, इसलिए उन्हें साफ़ भी करना चाहिए, है। और जो लोग साधक हैं उन्हें साधनाएँ करते रहना चाहिए बीच बीच में। काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है, एक बार साधना कर ली, थर्ड आई खुल गई, फिर उसके बाद में कोई साधना ही नहीं करनी है, जो करना है वो बस उतना ही है, बहुत है। और कुछ काफ़ी बार हम लोग ना लोगों को देखते देखते हील करते करते ना आपका ऑरा बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं, क्योंकि वो हो जाता है। हम लोग पब्लिक प्लेस पे चले गए, या कहीं पर स्कूल वगैरह काफ़ी सारे बच्चे जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, है ना, पार्टी वगैरह में गए, तो हम लोगों का ऑरा डर्टी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब हर एक इंसान की अलग एनर्जी होती है, तो उससे भी गंदा होता है। तो जो टैरो कार्ड रीडर हैं उन वो एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो जो सामने क्लाइंट बैठा है उसकी एनर्जी एक्सचेंज करके ही वो प्रेडिक्शंस देते हैं, इसीलिए उनका भी ऑरा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और काफ़ी बार आकाशिक रीडर का बहुत ज़्यादा जल्दी ऑरा गंदा होता है, क्योंकि वो लोगों के पास्ट लाइफ में जाकर देखता है, उसने पास्ट लाइफ में कितने अच्छे कर्म किए, क्या किया, तो उसका ऑरा बहुत जल्दी गंदा होता है। तो जो आकाशिक रीडर हैं उन्हें तो ज़रूर रोज़ का नाम में ध्यान करना चाहिए, जिससे कि आपका क्लीन रहे। और हवन भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद। और कोई जानकारी चाहिए तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें जो कोई आपको क्वेश्चन हो। धन्यवाद।